नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस केंद्रीय कर्मचारी को फेस्टिवल बोनस या फिर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट दिया गया है जो कि एक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए वर्ष 2017-18 के बोनस की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सिविल केंद्रीय कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी, कैजुअल वर्कर्स, उनके लिए लगभग 7,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। बाकी जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के हकदार जो कर्मचारी हैं जैसे कि रेलवे एम्प्लॉयज हैं, उनको लगभग 18,000 रुपये या फिर 78 डेज का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। उसके बाद में बात आती है कि किसको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड का बोनस का भुगतान किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक कम से कम 6 महीने की नौकरी कर ली है पिछले साल में, ये 2017-18 वित्तीय वर्ष में, तो उन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड का बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन यही है कि आपने पिछले साल में 6 महीने की कम से कम नौकरी की हो तो आपको बोनस का भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद में ऐसे यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी जारी किए हैं, जिसमें बहुत सारी कंडीशन है कि किसको किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन 6 महीने वाले की जो सर्विस है वो है। उसके बाद में कि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि प्योरली टेम्प्रेरी एडॉक बेसिस पर उनको अपॉइंट किया गया है, तो उनको भी बोनस का भुगतान किया जाएगा यदि उनकी सर्विस में कोई ब्रेक नहीं है तो। और उसके बाद में ऐसे जो एम्प्लॉयज जो कि 31 मार्च 2018 से पहले या तो वो सर्विस से रिटायर्ड हो गए हैं या फिर उनकी किसी वजह से मृत्यु हो गई है 31 मार्च 2018 से पहले, तो क्या उन्हें भी बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो यदि ऐसे जो कर्मचारी है उन्होंने रिटायरमेंट होने से पहले या फिर उनकी मृत्यु होने से पहले पिछले साल में यदि 6 महीने की कम से कम रेगुलर सर्विस उन्होंने कर ली है, तो उन्हें भी एडॉक बोनस या फिर जो प्रोराटा बेसिस पर बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, यदि उन्होंने पिछले साल 2018 में 6 महीने की सर्विस की है रेगुलर सर्विस, तो उन्हें भी एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि ऐसे कर्मचारी जो कि डेपुटेशन पर थे या फिर फॉरेन सर्विस में थे, तो क्या उन्हें भी बोनस दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा, लेकिन ये जो बोनस दिया जाएगा वो उन्हें उस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा जहां पर उन्होंने पिछले साल यानी 2017-18 में काम किया है। उस डिपार्टमेंट या फिर उस मंत्रालय के द्वारा उन्हें बोनस का भुगतान किया जाएगा, और उनका जो लैंडिंग डिपार्टमेंट है वो उन्हें बोनस का भुगतान नहीं करेगा। तो जो बोनस देने की लायबिलिटीज बनती है, ये बनती है उनकी बोरोइंग संस्थान के ऊपर। तो जो डेपुटेशन पर भी हैं उन्हें भी बोनस दिया जाएगा, लेकिन ये दिया जाएगा उनके जो बोरिंग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। उसके बाद में जो ऐसे कर्मचारी जो कि 20 साल के बीच में यदि डेपुटेशन थे लेकिन वापस आ गए हैं, तो क्या उन्हें भी बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बात आती है बोनस की, हाँ ऐसे कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा, लेकिन बोनस जो मैक्सिमम अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और जितने दिन आपने पुराने डिपार्टमेंट में या फिर जहाँ पर डेपुटेशन गए थे उसके द्वारा दिया जाएगा। और उसके बाद में आपका जो लैंडिंग डिपार्टमेंट है, जितने दिन वापस वहाँ पर आए उस पीरियड के लिए उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको बोनस दिया जाएगा। लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो आपकी जो एक मैक्सिमम अमाउंट है, मान लो 7,000 है या फिर 18,000 है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनको भी बोनस का भुगतान किया जाएगा। और ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डेपुटेशन पर थे, क्या उन्हें भी बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डेपुटेशन पर थे और वापस वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो उनको भी डेपुटेशन का भुगतान किया जाए, जो एडॉक बोनस है उसका भुगतान किया जाएगा। और
ये जो एडॉक बोनस है ये उन्हें दिया जाएगा बोरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी जहाँ पर उन्होंने काम किया है उसके द्वारा। तो डेपुटेशन के मामले में ओवरऑल यही बात है कि उनको जो एडॉक बोनस है या फिर पीएलवी बोनस है उसका भुगतान किया जाएगा, लेकिन इसका भुगतान किया जाएगा उनको उनके बोरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, ना कि लैंडिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। और बाद में कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि सर्विस से रिटायर्ड हो गए थे सुपरविजन पर और वो दोबारा से रीएम्प्लॉयड हो गए थे, तो क्या उन्हें भी जो बोनस है उसका भुगतान किया जाएगा। तो यदि जो रीएम्प्लॉयमेंट है उनका वो एक फ्रेश एम्प्लॉयमेंट की तरह है तो उन्हें जो बोनस है उसका भुगतान भी किया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। और एक साथ जो मैक्सिमम लिमिट है वो जितना है उतना ही उन्हें बोनस दिया जाएगा। उसके बाद में जो एम्प्लॉयज हाफ पे लीव पर थे या फिर EXOL पे थे, लीव नॉट ड्यू पे थे, स्टडी लीव पे थे पिछले साल तो क्या उन्हें भी बोनस का भुगतान किया जाएगा। यदि उन कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा, लेकिन जो उनका पीरियड है उसमें यदि उन्हें पे दिया गया यानी सैलरी मिली है तो उन्हें बोनस दिया जाएगा, और यदि किसी पीरियड के लिए उन्हें सैलरी नहीं दी गई है तो उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा। और साथ में ही जो पीरियड है EXOL का है, डैश नॉन है, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा बोनस के पीरियड के लिए और इसको ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। तो मेनली यही है कि जो कर्मचारी EXOL पे थे या फिर उन्हें डैश नॉन किया गया था उनको उस पीरियड के लिए बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा ओवरऑल। फिर बात आती है कि एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर, यानी पिछले साल यदि किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया था तो क्या उन्हें भी एडॉक बोनस दिया जाएगा। तो यदि किसी कर्मचारी का जो पीरियड है सस्पेंशन का, यदि उसे उस समय पर किसी भी तरीके का सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया गया है तो उस कर्मचारी को भी एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है कि यदि उन्हें जो सब्सिस्टेंस अलाउंस दिए गए हैं उस पीरियड के लिए तो उनको भी एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफ़र पर भी, तो ट्रांसफ़र में जितने दिन उन्होंने जहाँ पर सर्विस की है उतने दिन के लिए उसे उस डिपार्टमेंट के द्वारा भी एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद में बात आती है कि एम्प्लॉयज हु आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कवर्ड बाय एडॉक बोनस ऑर्डर टू ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कवर्ड बाय प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी दोनों केसों में, एक में जहाँ पर वो नॉन एडॉक में थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया PLB यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस डिपार्टमेंट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसमें सीधी सी बात वही है कि जिस पीरियड के लिए उन्होंने जहाँ पर काम किया था उसके हिसाब से वहाँ पर उसे भुगतान किया जाएगा, और जिस पीरियड पर उन्हें यानी PLB वाले डिपार्टमेंट में काम किया है तो उस पीरियड के लिए उन्हें उस रेट से भुगतान किया जाएगा एडॉक बोनस का। फिर जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं जो कि नॉमिनल फिक्स्ड पेमेंट पर फिक्स किए गए हैं तो क्या उन्हें भी यानी उन्हें एडॉक बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं उनको किसी भी तरीके का एडॉक बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न यहाँ पाता है कि वेदर एडॉक बोनस इज पेबल टू कैजुअल लेबर्स फॉर एन अकाउंटिंग ईयर इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे कैजुअल लेबर है उन्हें बोनस तो दिया जाएगा, लेकिन उनको पिछले 3 साल में लगभग 204 डेज पर ईयर के हिसाब से काम यदि उन्होंने किया है तो उनको 1200 रुपये के आसपास जो एडॉक बोनस है उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन आ जाती हैं कि दो हु हैव पुट इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क इन डिफरेंट ऑफिस ड्यूरिंग ईच ऑफ द 3 years एंडिंग विद द सेड अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें इन्होंने बोला कि द एलिजिबिलिटी इज टू बी वर्कड आउट फॉर 3 years फ्रॉम द सेड अकाउंटिंग ईयर बैकवर्ड्स। The period of 240 days of work in each of these years may be arrived at by the combining the number of days worked in more than one offices of Government of India for which bonus ex gratia or incentive payment has not been earned and received। तो यदि ये कंडीशन वो पूरी करते हैं तो उन्हें एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद में कि ऐसे कैजुअल लेबर्स जो कि 31 मार्च 2018 को सर्विस में नहीं थे क्या उन्हें भी एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो इसका जो कंडीशन है यही है कि
ऐसे का एम्प्लॉय जो कि 31 मार्च 2018 को सर्विस में है, उन्हें ही एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे जो कैजुअल लेबर्स जो कि 31 मार्च 2018 को सर्विस में नहीं थे, उन्हें एडॉक बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जो एडॉक बोनस प्राप्त करने की कंडीशन वही है कि 31 मार्च को आप सर्विस में होने चाहिए, तभी जाके आपको एडॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में तीसरी कंडीशन यहाँ पर आती है कैजुअल लेबर्स के लिए कि दोज हु पुट इन द at least specified number of days of work in each of 2 years preceding the accounting year but are short of these limit due to regulation in employment in the said accounting year। तो इसका जो रिप्लाई है कि इफ ए कैजुअल लेबर हु हैज बीन रेगुलाइज्ड इन द अकाउंटिंग ईयर डज नॉट फुलफिल द मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 6 months एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ग्रांटेड बेनिफिट as a regular employee, he may be allowed the benefit as for a casual labor provided the period of regular service in the said year if added to the period of work as casual labor work out to list specified number of days in the accounting year। तो उस कंडीशन में यही होगा कि यदि वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए जो 6 महीने का कंडीशन है वो पूरा नहीं करता तो उसे कैजुअल लेबर के रूप में एडॉक बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन थी जिसके आधार पर एक केंद्रीय कर्मचारी को, कैजुअल लेबर को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड या फिर एडॉक बोनस और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो खबर है या कंडीशन इस वीडियो में आपको बताई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उन तक ये खबर पहुंच सके और वो भी ये जान पाए कि किस कंडीशन में एडॉक बोनस का भुगतान या फिर पीएलबी बोनस का भुगतान किया जाता है एक केंद्रीय कर्मचारी को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।